औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीबीए स्टूडेंट चैनल में आप सबको खुशामदीद करता हूँ दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है ना यार, वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आप जानते हैं कि वो टॉपिक कौन सा है? थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा यार। भाई क्या मजाक कर रहे हो यार। आज का टॉपिक जो है ना वो है इकनॉमिक्स, माशियात। व्हाट इज़ इकनॉमिक्स? माशियात क्या है? चाहे वो जुज़ी माशियात हो, चाहे वो कुल्ली माशियात हो, वो अपने मुल्क की माशियात हो या दूसरे मुल्क की माशियात हो, इसकी इम्पोर्टेंट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बाबा, बहुत ज़्यादा है। हम लोग इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको सबसे पहले बयान इस डेफिनेशन को किसने किया था, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी उसकी पढ़ेंगे, न्यू क्लासिकल थ्योरी भी पढ़ेंगे, जिसने दूसरे नंबर पर इसकी डेफिनेशन बयान की और जिसने तीसरे नंबर पर सबसे बेहतरीन डेफिनेशन बयान की। हम इन तीनों की एज के बारे में भी हम जानेंगे, इनका कंट्री में किस मुल्क में ये थे, ठीक है, और इनकी बुक्स का नेम क्या था, इन्होंने पब्लिश कब की थी, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन क्या थी। तो ये सब बातें हम लोग जो ना एक एक करके तफसील से पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि बीबीए स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी नॉलेज हो तो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँ और आपको भी वो नॉलेज सुन के इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप कामयाबी की तरफ गामजन होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और जानते हैं कि इन तीनों की ये डेफिनेशन, जिनमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ठीक है, एडम स्मिथ है, दूसरे नंबर पर मार्शल, तीसरे नंबर पर रॉबिन्स, लियो रॉबिन। तो इन सब की हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं लैपटॉप। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है मेरी, तो इस वजह से मैं मोबाइल पे MS वर्ड पे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो डेफिनेशन, जो नज़रिया पेश किया था इकोनॉमिक्स का, उसका नाम है नेम एडम स्मिथ, जिनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से थे जिनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था, और इनकी एज थी 1723 से लेके 1790 के दरमियान। इन्होंने इतनी उम्र अपनी पाई और इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी वो वेल्थ ऑफ द नेशन इनकी बुक का नाम था, और इन्होंने उसकी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक दौलत का नाम है। इन्होंने बहुत से लोगों ने इनके खिलाफ बातें की। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक दौलत का नाम है, दौलत का नाम कैसे हो सकता है। तो आज अगर देखा जाए उनका वो नज़रिया, आज जो नज़रिया में कामयाबी नज़र आ रही है कि आज हर बंदा दौलत के पीछे भागा हुआ है। लोग कहते हैं कि दौलत के बगैर कुछ नहीं है, दौलत के बगैर जो है हम गुजारा नहीं कर सकते, ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते हम लोग। तो आज हर बंदा दौलत के पीछे भागा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया कि दौलत ही हर चीज़ नहीं है। इंसान के अखलाकियात, इंसान का बिहेवियर, सोसाइटी के साथ मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ इस्तवार करना, बिहेवियर, रिलेशनशिप जो है ये दौलत से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इनके बाद जिसने दूसरा नज़रिया पेश किया, इन्होंने तो कहा था, इनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स साइंस जो है वो दौलत की है, दौलत का नाम है इकोनॉमिक्स। तो दूसरे नंबर पे जो इकोनॉमिस्ट थे, इनकी डेफिनेशन को चैलेंज किया था, उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल, और उनका ताल्लुक था इंग्लैंड से, और उन्होंने एज पाई 1842 से 1824 के दरमियान। तो इन्होंने बुक पब्लिश की थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 के दरमियान इन्होंने ये बुक पेश की थी, ठीक है। और इन्होंने डेफिनेशन में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमैन। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, के ये दौलत का इल्म है। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमैन, कि इंसान की ज़रूरियात जो है ना वो उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। वो वेलफेयर हो, इंसान की ज़रूरत, मटेरियल, उसे कोई चीज़ें चाहिए होंगी, दो चीज़ें होंगी तो उसके पास वो दौलत कुछ कमाएगा ना। तो पैसे उसके पास अगर कोई रिसोर्स होंगे तो वो कुछ कमाएगा ना। तो इन्होंने पहले ने कहा था कि आप ये वेल्थ ऑफ, इसने कहा था साइंस ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक्स इज द, और इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। और इन दोनों की डेफिनेशन को जिन्होंने चैलेंज किया था उनका नाम था लियोन रॉबिन्स। पहली डेफिनेशन था क्लासिकल, दूसरी डेफिनेशन थी न्यू क्लासिकल, और सबसे बेहतरीन डेफिनेशन जिन्होंने बयान की उनका नाम था लियोन रॉबिन्स, और इनका ताल्लुक भी इंग्लैंड से था, ठीक है।
और इनकी उम्र थी 1898 से लेकर 1984 तक। बहुत लंबी उम्र पाने वाले ये इकोनॉमिक्स थे। और इनकी बुक पब्लिश हुई 1932 में। इन्होंने क्या कहा, इनकी बुक का नाम क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। डेफिनेशन में हम देखते हैं, इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कोर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। इन्होंने कहा था कि इंसान की ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद हैं, जबकि रिसोर्सेज महदूद हैं। इन्होंने कहा था कि इंसान को महदूद ज़राए में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना होगा। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक्स को ये नाम दिया था। इन्होंने कहा था कि वो रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जो है ना अपनी ख्वाहिशात को वो पूरा कर सके। जैसे अगर हम अल्टरनेटिव यूज़ की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं यार कि एक चाय हम लोग ने पीनी है, तो उसके जो अल्टरनेटिव होगा हम लोग कहेंगे कि यार चाय में तो पत्ती भी डलेगी, यार ये भी चीज़ें डलेंगी, तो हम लोग उसमें कावा जो है कावा पी लेते हैं, उसमें सिर्फ पत्ते कावे के मिला के पानी में उसे उबाल के हम लोग वो पी लेते हैं, यानी अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, पेट्रोल की जगह पे दूसरी कोई यूज़ कर लिया उन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं कि ईंधन पे बिजली पैदा करने की बजाय अब लोग हवा से बिजली पैदा कर रहे हैं, सूरज की रोशनी से बिजली पैदा कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कोर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव। तो दोस्तों ये थी इन तीनों की डेफिनेशंस। पहले जो बयान की सबसे एडम स्मिथ साहब ने, उन्होंने कहा था कि साइंस ऑफ वेल्थ के ये दौलत का इलम है। दूसरे नंबर पे थे मार्शल ने ये कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर ह्यूमन। और तीसरे नंबर पे थे रियन रॉबिन्स, और इन्होंने कहा था कि ये जो है इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद हैं, लेकिन उनके ज़राए जो हैं रिसोर्सेज उनके पास महदूद है। तो इंसान को महदूद रिसोर्स में रहते हुए अपनी लामहदूद ख्वाहिशों को पूरा करना होगा। इसका नाम उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी डेफिनेशन इन तीनों की जो है अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है बहुत ग्रोथ लेवल का चैप्टर है। तो ये से अगर थोड़ी थोड़ी तरीके से आप लोग समझेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।